जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में रिपॉटिंग, ट्रांसप्लांटेशन और पौधे लगाना, कटिंग लगाना, बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि अप्रैल का मंथ लास्ट है और मुझे फटाफट से ये सारे काम ख़त्म करने हैं। मनी प्लांट वगैरह सब कुछ मुझे सबकी कटिंग्स रेडी करनी है, सबके प्लांट्स रेडी करने हैं। और देखिए मेरे पास कितने सारे प्लांट हो गए। जब मैंने इनका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किया ना, तब तो मतलब मैं शॉक ही हो गई कि बाप रे मेरे पास कितने प्लांट हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको खुशी ही देंगे, आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा इनके साथ। और फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है वो होने वाला है इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट और किचन गार्डनिंग वाली जो एरिया होता है उसमें आपको क्या क्या काम कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडोर प्लांट से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है ना वो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोर प्लांट आपको शेड एरियाज़ में रखना है, ये आपको पता ही है। इंडोर यानी कि शेड एरिया में, चाहे आप बालकनी में रखें, चाहे आप उसे विंडो साइड में रखें, या चाहे आप लॉन में रखें, पोर्च एरिया में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट 2 घंटे से ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इंडोर प्लांट्स को आपको शेड एरिया में रखना है। दूसरा, इंडोर प्लांट्स के ऊपर आपको पेस्ट जो अटैक होता है, वाइट फ्लाइज का अटैक इस समय होता है और मेरे प्लांट्स पर भी हो रहा है, तो स्प्रे कीजिए, लेकिन सिर्फ बायो एंजाइम का स्प्रे कीजिए। कोई भी केमिकल या कोई भी दवाई की दुकान से लाई गई दवाई का स्प्रे मत कीजिएगा किसी भी प्लांट में। तो कहूँगी ना इंडोर, ना आउटडोर, ना किचन गार्डनिंग एरियाज़ में आप जो है बाहर से लाई हुई दवाई, यहाँ तक कि नीम ऑयल का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो भी बहुत हार्ड होता है। अगर आप नीम के पत्तों का छिड़काव, अगर पत्तों को उबाल के और वो जो घर पे बनाते हैं ना पूरा पेस्टिसाइड, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन बायो एंजाइम गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। अगर आपने संतरे के छिलकों का बायो एंजाइम या नींबू के छिलकों का बायो एंजाइम बना के रखा है वो स्प्रे कीजिए। अगर आपको वो बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं आता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगी। नींबू या संतरे के छिलके का मैं आपको बायो एंजाइम बना करके दिखा दूँगी और मेरे पास बना हुआ भी है। मैं उसी का स्प्रे गर्मियों में करती हूँ और पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। फ्रेंड्स इंडोर प्लांट्स में किया जाने वाला नेक्स्ट वर्क है कि आप उसकी कटिंग्स आप अच्छे से लगा सकते हैं। पौधे अगर आपको डिवाइड या प्रोपगेट करना है तो वो कर सकते हैं। और आपके पौधे जो अभी हैं कलर बहुत अच्छे से लिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपने इंडोर प्लांट्स में दे देना चाहिए। 15 दिन से 20 दिन के अंदर, यानी कि महीने में 2 बार या एक महीने में 1 बार और दूसरे महीने में 2 बार, ऐसे करके 2 महीने में 3 बार फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि ये जो इंडोर प्लांट है वो इसी समय बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और फ्रेंड्स इंडोर प्लांट्स के बाद अब आता है आउटडोर। इससे इंडोर प्लांट से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। फ्रेंड्स अब आता है आउटडोर प्लांट्स। आउटडोर प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट भी आते हैं और जो पेरेनियल प्लांट जो होते हैं ना, जो साल भर फ्लावरिंग करते हैं, वो भी आते हैं। और जो समर फ्लावर्स हैं वो भी आते हैं। उसके अलावा डेकोरेटिव प्लांट्स भी होते हैं, जैसे बहुत सी पाम की वैरायटीज़ होती हैं जो गर्मियों में भी बड़ी आसानी से ग्रो करती हैं। तो इन सबको भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। पेस्ट अटैक की बात करें तो वही वाइट फ्लाइज और इन सब के लिए आप ऑर्गेनिक ही जाएं गर्मियों में, बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ ना करें। अगर थोड़ा भी पौधा स्ट्रेस में है तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही गर्मियाँ निकलेगी, बारिशें आएगी, वो ठीक हो जाएगा, उसे छोड़ दीजिए एज इट इज़। वो अपने मौसम और क्लाइमेट के हिसाब से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर मिट्टी सूखे तो ही पानी देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको आउटडोर प्लांट्स में भी खाद पानी कर देना है, जो भी आप करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डीएपी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कि आप डीएपी के 8 से 10 दाने उसमें दे के छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद आप फिर जुलाई तक डीएपी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में मई में अगर आपने डीएपी अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आपका पौधा जल के मर सकता है। तो केमिकल में सिर्फ डीएपी मैं आपको अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करूँगी सारे प्लांट्स में, किचन गार्डन को छोड़ के, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। और एनपीके के लिए बिल्कुल मना कर दूंगी मैं, बिल्कुल भी आपको एनपीके नहीं देना है, केमिकल वाला कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप काउडंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ही प्रेफर करें और आपको बड़ी आसानी से ये गौशाला में भी मिल जाएगी और आपको नर्सरी पर भी मिल जाएगी। दोनों जगह में आपको कहीं भी ये फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। पेस्ट के बारे में बता दिया। ऑर्गेनिक आप बायो एंजाइम का ही स्प्रे करें, बेस्ट है। और ह्यूमिक एसिड अगर आपके पास नहीं है तो ला के रखिए। गर्मियों में ह्यूमिक एसिड
का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पौधों के लिए। अगर ये नहीं है तो चाय पत्ती का पानी, कॉफ़ी का पानी से काम चला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अगर प्लांट है आपके पास तो कॉस्टली पड़ता है। इसलिए ह्यूमिक एसिड का एक पैकेट जो 60-70 रुपये में आता है वो आपको सस्ता पड़ेगा और आप उसको मतलब 2-3 साल तक चला सकते हैं। वो इतना बड़ा पैकेट, इतना मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ करना नहीं होता है। एक प्लांट के लिए 1/4 टीस्पून ही यूज़ करना होता है, चाय पत्ती की तरह ही यूज़ करना होता है 12 इंच के गमले के लिए। तो फ्रेंड्स वो ज़्यादा सही है बजाय चाय पत्ती और कॉफ़ी के। आप बोलेंगे तो सही कि घर में मिल जाती है चाय पत्ती तो हम उसी का इस्तेमाल कर लें। अगर 1-2 पौधे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो फिर आप ह्यूमिक एसिड पैकेट ही ले आइए, वही सही रहेगा। लिक्विड में भी आता है और ग्रेन्यूअल में भी आता है, आप कैसे भी, वो जल्दी डाइल्यूट हो जाता है, कोई ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये आपकी चॉइस है। अब आउटडोर प्लांट्स के ऊपर अगर आपको मुझसे और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं किचन गार्डनिंग पर। किचन गार्डनिंग में किए जाने वाला सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहला सवाल होता है क्या अभी अप्रैल में बीज लगा सकते हैं? तो जी हाँ, 20 अप्रैल से पहले लगा लीजिए, वरना उसके बाद जो है 20 अप्रैल के बाद तो अगर आपने लगाया और अगर ग्रो भी हुआ तो मई की गर्मी से वो झुलस जाएगा और ग्रो भी नहीं हो पाएगा। तो अगर ग्रो करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और अगर आप सैपलिंग्स लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट सैपलिंग ला के लगा लीजिए। आप पुदीना ग्रो कर सकते हैं, आप धनिया ग्रो कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर देखिए मैंने पुदीना ग्रो किया हुआ है, अब मैं इसकी बहुत कटिंग करके और बहुत जल्दी और भी पौधे रेडी करूँगी। और अगर आप मुझसे पुदीना ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने बीन्स भी लगाई है, तो इंस्टा पे फॉलो करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे पूरी डिटेल आपको बता दूँगी कि आप पुदीना कैसे परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो अगर आप मार्केट से भी पुदीना लाएंगे ना, उसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से चल जाती है। थोड़े दिन उसको पानी में ग्रो कीजिए, डेली उसका पानी बदलिए, अभी गर्मियाँ हैं। और जैसे ही उसमें रूट्स आ जाए आप उसे कोकोपीट और खाद का जो मिक्सचर होता है उसमें लगा दीजिए, बड़ी आसानी से चल जाएगा। देखिए यहाँ धनिया मैंने ग्रो किया है लास्ट टाइम, आप धनिया भी ग्रो कर सकते हैं, पालक भी ग्रो कर सकते हैं। अभी अप्रैल में आप ये जो सब्जियां हैं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप गर्मियों वाली सब्जियों के ही बीज लगाएं, सर्दियों वाली के ना लगाएं। सर्दियों में पालक और धनिया तो क्या पत्ते वाली सब्जी है, तो अभी हम 1-2 बार ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। फ्रेंड्स अगर किचन गार्डनिंग से रिलेटेड और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वही स्प्रे के लिए मैं वही जानकारी दूंगी कि आप बायो एंजाइम का ही इस्तेमाल करें या फिर कोई ऑर्गेनिक स्प्रे अगर आपको मिल जाता है तो आप वही स्प्रे करें। और खाद में भी आप कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट। और अगर फूल चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑर्गेनिक आता है अपना रॉक फॉस्फेट, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी, मैं पौधे भी सेल करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।